तो कैंडल स्टिक पार्ट का आज आखिरी वीडियो है। तो आज कैंडल स्टिक पैटर्न पूरा खत्म कर देंगे इस वीडियो में। ठीक है, जो भी बचा है अभी ज्यादा कुछ बचा नहीं है। बस लाइव मार्केट में हमें चेक करना, टेस्ट कराना है आप लोगों को, प्रैक्टिस कराना है। और जो बाकी डिटेल है तो मैंने कराई दिया आप लोगों को, है ना। बेसिक वगैरह तो सब समझा ही दिया है। ठीक है, तो वो करते हैं हम लोग अभी। पहले तो क्या हुआ, बहुत तरीके क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। ठीक है, तो पिछले वाले पार्ट में हमने कवर किया है ये वाला, ये मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार ये खत्म कर दिया है। और उससे पहले हमने ये खत्म किया है ये हैमर कैंडल, डोजी और मारुबुजु, है ना। अभी आखिरी आखिरी ये एनगल्फिंग वाला देख लेते हैं। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कभी कभी जरूरत पड़ता है। बाकी ये थ्री क्रो ये सब कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ये बियरिश एनगल्फिंग और बुलिश एनगल्फिंग इतना देख लेते हैं। स्पिनिंग टूल ये सब उतना कुछ खास नहीं है, छोड़ दो इसको। शूटिंग स्टार ये तो हमने कर लिया है, हैमर भी हमने कर लिया है, डोजी भी कर लिया है। तो अभी ये दोनों करते हैं, बुलिश एनगल्फिंग। फिर इसके बाद हम लोग लाइव चार्ट पे चलेंगे इस पे। ठीक है, फिर खत्म। इस पे समझ लेंगे, इस पे अच्छे से समझा देंगे। ठीक है, ये तो उसका है, क्या चल रहा है इसका अभी क्रिप्टो का। ये क्रिप्टो का चार्ट है, बीटीसी का। अब ट्रेंड में चल रहा है अभी, तो चलो देखेंगे, उसको भी देखेंगे। पहले इसको खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो ये है, ये है बुलिश एनगल्फिंग, ये वाला। बुलिश एनगल्फिंग मतलब मार्केट ऊपर जाएगा, बुलिश इस तरह का अगर कैंडल बने, मतलब जो पहले वाला कैंडल छोटा सा बनेगा हाइट में, और ये वाला कैंडल ज्यादा बड़ा बनेगा। मतलब ये जो रेड कैंडल है, इसका वीक चाहे ऐसा हो या ऐसा हो या वीक ना हो तो भी चलेगा। और ये वाला जो है, ये वाला कैंडल ऐसा ऊपर बनेगा, इससे भी ऊपर बनेगा ऐसा। और थोड़ा सा वीक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है वीक, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये रेड कैंडल है और ये ब्लू कैंडल है। ये वाला जो है रेड कैंडल है और ये वाला जो है ब्लू कैंडल है, ऐसा। ठीक है, मतलब ये इस तरह का जो अभी दिख रहा है ऐसा। तो वीक ये यहाँ पे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसका भी वीक यहाँ पे हो सकता है, नहीं भी हो सकता। बट ये क्या है, इसका जो 50% है ये वाला, इसका जो 50% है पूरा, पूरा इसका, पूरा इसका जो हाइट है इस कैंडल का, 50% के ऊपर से ये वाला कैंडल, सेकंड कैंडल आए ऊपर जाएगा और ये इसका हाई को ब्रेक करेगा। जो पहले वाला कैंडल का जो हाई है, इसको ये ऊपर, इससे भी ऊपर जाएगा। सेकंड वाला कैंडल हाई को ब्रेक करेगा, मतलब इसके हाई को ब्रेक करके यहाँ तक, यहाँ क्लोज देगा, यहाँ क्लोज, यहाँ ओपन। तब जाके ये एनगल्फिंग, बुलिश एनगल्फिंग कहलाएगा। मतलब ये वाला कैंडल इसको खा गया, एनगल्फ कर गया ना। ये कैंडल इससे बड़ा है, एनगल्फ मतलब ये बड़ा है, इसको खा गया हो, ऐसा ऐसा समझ लो। तो ये होता है बुलिश एनगल्फिंग, है ना। तो इस वीक से मत, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वीक यहाँ बड़ा हो सकता है, यहाँ नहीं भी हो सकता है, यहाँ बड़ा हो सकता है, यहाँ छोटा हो सकता है। इसका वीक थोड़ा लंबा हो सकता है, इसका वीक थोड़ा लंबा हो सकता है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बस कैंडल ऐसा बना चाहिए और बॉडी एटलीस्ट 70% बॉडी होना चाहिए, इतना ध्यान रखना। नहीं तो वो वीक कैंडल कहलाएगा, है ना। ये जो बॉडी है एटलीस्ट 70-80% हो पूरा इसका हाइट का। ठीक है, और ये मान लो 60-70% ये भी ऐसे। तो इस तरह से ध्यान रखना, ऐसे बनेगा कैंडल ऐसे। तो यह होगा बुलिश एनगल्फिंग। और बियरिश एनगल्फिंग में इस तरह से, ये जो वीक है यहाँ पे, ये यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी थोड़ा सा वीक हो सकता है ना। इससे फर्क नहीं पड़ेगा। और वीक यहाँ थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, यहाँ वीक नहीं भी हो सकता है, या यहाँ वीक हो भी सकता है, यहाँ वीक नहीं भी हो सकता है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बस कैंडल का जो बॉडी है, ये यहाँ पे रेड होना चाहिए और यहाँ पे ग्रीन होना चाहिए, है ना। और यहाँ पे रेड है और यहाँ ये वाला बॉडी जो है एटलीस्ट 80% होना चाहिए, बॉडी का साइज 80%, है ना। और इसका जो पूरा हाइट है, इसका जो 50% है, इसको
इससे ऊपर होना चाहिए, और ये जो इसका लो है, लो पॉइंट, इसको ब्रेक करना चाहिए, मतलब इसके लो के नीचे तक आके क्लोज करना चाहिए इसको, तब जाके ये बुल बियरिश एनगल्फिंग कहलाएगा। और बियरिश एनगल्फिंग होगा तो मार्केट नीचे आएगा, नीचे की तरफ जाएगा। तो यही दो बचा है मेरा, बस इसके अभी कैंडल खत्म। बियरिश एनगल्फिंग और थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ, मतलब ऐसे होगा कैंडल, समझ लो, मतलब ऐसे होगा कैंडल, है ना? देखो, मतलब रेड कैंडल, सॉरी, रेड कैंडल ऐसा होगा, ऐसा, ऐसा, और ये जो है ग्रीन कैंडल, ये ऐसा होगा। वीक हो भी सकता है, थोड़ा सा हो भी सकता है, मतलब ऐसा, ठीक है। तो इस तरीके से समझ लेना। लेकिन इस कैंडल का जो लो है, इसको ये कैंडल जो है क्रॉस करना चाहिए, यानी इस लो के नीचे क्लोजिंग होना चाहिए इस कैंडल का, तभी जाके ये बियरिश एनगल्फिंग कहलाएगा ऐसे, ठीक है। इसको कहते हैं बियरिश एनगल्फिंग, ठीक है। मैं थोड़ा सा आता हूँ अभी। तो अभी तो अभी ये तो हो गया बुलिश एनगल्फिंग। तो और थोड़ा सा समझा देता हूँ बुलिश एनगल्फिंग को। ये पहला वाला कैंडल ऐसे होगा, सॉरी, बियरिश एनगल्फिंग है ना। तो इसका जो वीक है, यहाँ पे वीक नहीं है, बट यहाँ पे वीक हो भी सकता है, ठीक है, वीक से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ वीक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ये बात से कोई दिक्कत नहीं है, इससे मत बैठ जाना कि इसमें तो वीक था, इसमें तो वीक नहीं है, तो ऐसा मत कहना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो दूसरा वाला रेड कैंडल है वो ऐसे, और रेड कैंडल में वीक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ वीक हो भी सकता है, यहाँ ऊपर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है, इसको कहते हैं बेयरिश एनगल्फिंग, और मार्केट नीचे जाने का पॉसिबिलिटी रहेगा। और जो इसका ओपन यहाँ है, ओपन यहाँ पे है, इसका क्लोज यहाँ पे है, और इसका लो भी यहाँ पे है। तो इसका लो के नीचे यहाँ ब्रेकडाउन देना चाहिए, तब जाके ये बियरिश एनगल्फिंग कहलाएगा, ठीक है। ब्रेकडाउन, ब्रेक डाउन, ऐसे, ठीक है, तब जाके ये बियरिश एनगल्फिंग कहलाएगा। तो मोटा मोटा सारा समझा दिया है, जो भी बेसिक था कैंडल के बारे में वो सब तो समझा दिया है अभी, ठीक है। अभी चलते हैं लास्ट स्टेज पे। कैंडल के बारे में जितना कराना था करा लिया है, बेसिक वगैरह सब समझा दिया है। अभी डायरेक्ट चार्ट पे चलेंगे, अभी पढ़ने लिखने का काम खत्म, अभी चार्ट पे करेंगे जो भी करना है, ठीक है। चलते हैं चार्ट पे, यहाँ पे चलो शुरू करते हैं। अभी ये रहा चार्ट, अरे ये कहाँ से आ गया, चलो पहले तो सब डिटेल डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये क्या है, क्या चल रहा है? अच्छा, तो इसलिए नहीं जा रहा है, ठीक है। तो चार्ट कैसे करेंगे? अच्छा, पहली बात तो ये है, यहाँ पे ये टाइम फ्रेम है, ठीक है। टाइम फ्रेम यानी 5 सेकंड, 15 सेकंड, 30 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, ये 10 मिनट, 15, है ना। 1 घंटा, 1 आवर, 1 घंटे का चार्ट ऐसा दिखेगा आपको। क्या हो गया, नेट नहीं चल रहा है क्या? क्या हो गया, ये नेट नहीं चल रहा है? अच्छा, हाँ, थोड़ा स्लो है मतलब, ठीक है। तो ये 1 घंटे का चार्ट है, 1 आवर का चार्ट है ये। 1 आवर का चार्ट ऐसा दिखता है, बड़े टाइम फ्रेम का 1 आवर का ऐसा दिखता है।
वन डे का ऐसा दिखता है। क्या यार, नेट स्लो चल रहा है क्या मेरा? तो ये है डे डे का, वन डे का चार्ट। मतलब ये जो हर एक कैंडल है ये एक दिन का है, ये एक दिन का, ये एक दिन का, ये एक दिन का, ऐसा। ये देखो, ये ऐसा बता रहा है ना, 26 अगस्त 2025। ये ये वाला 26 अगस्त 2025, यहाँ पे ये जो बता रहा है ना, ये ब्लैक, ये। और ये वाला कितना है, 28 अगस्त का है। मतलब बीच में 2 दिन मार्केट बंद था, 26 27 को बंद था, ये 28 को। और ये 29 का मार्केट है। और ये कितने का, ये 25 मंडे 25 अगस्त 2025। ये एक दिन का कैंडल है, हर एक कैंडल एक दिन का होता है। तो ये होता है डे, ठीक है, ये वाला। और ये वीक को आकर देखोगे तो हर एक कैंडल एक हफ्ते का होता है, 1 वीक का। ये वाला कौन सा वीक का, 25 अगस्त 2025। और इसके वाला इससे पहले वीक का होगा, 18 अगस्त। तो 18 के बाद और 5 6 दिन मान लो, तो कितने, बीच में कुछ दिन बंद रहता है, तो ये 25 और फिर ये 11, ऐसे। हर एक कैंडल एक हफ्ते का होता है, ठीक है, तो ऐसे। बट उतने टाइम, बड़े टाइम फ्रेम में मैं नहीं करता। ये स्विंग ट्रेडर वालों के, स्विंग ट्रेडिंग वालों के लिए। जैसे ये जो बड़े टाइम फ्रेम है, तो यहाँ पे अगर तुम, ये कुछ कैसा जा रहा है, ट्रेंड लाइन ऐसे जा रहा है ना, कुछ ऐसे। तो ये प्रेडिक्ट क्या करेगा, अगर ये मान लो, अगर जो लोग स्विंग ट्रेडर है उनके लिए है स्विंग ट्रेडिंग, वो कैसे लेगा ट्रेडिंग। अभी देखो, अभी तो ये मार्केट यहाँ से फिर गिरेगा, इतना तक तो आएगा, यहाँ पे ट्रेंड बना रहा है ना मार्केट स्ट्रक्चर, है ना। यहाँ से देखो, यहाँ से मार्केट पूरा ऊपर आया है, ऊपर आया है, फिर यहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ है, यहाँ से गिरना स्टार्ट हो रहा है, धीरे धीरे नीचे जा रहा है, डाउनवर्ड। यहाँ पे देखो कैसे बना है, दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, गया, नीचे आया, गया, नीचे आया, गया, नीचे आया, गया, नीचे आया, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे आएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे, ऐसे ऐसे ही गिरता जाएगा, ऐसे कर। तो ये हो गया वीकली कैंडल, वीकली, हाँ वीकली। बट हम लोग उतने बड़े टाइम फ्रेम में नहीं जाते, हम लोग छोटे टाइम फ्रेम में करते हैं। मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम में ज्यादातर ट्रेडिंग लेता हूँ स्केल पे, तो मैं आपको उसी में समझा देता हूँ। और हम लोग साथ में करेंगे, टेंशन मतलब। तो इसमें चलते हैं, तो इसमें थोड़ा समझा देता हूँ। तो ये जो लाइन बन रही है ना, ये वाला सेगमेंट, ये देखो एक दिन का कैंडल है, कितने 29 का है ना, 29 तारीख का, ये देखो यहाँ पे 29 अगस्त 2025, यहाँ तक है, एक दिन का पूरा है ये एक एक मिनट का, हर एक कैंडल 1 मिनट का होता है, ठीक है। यहाँ पे हर एक कैंडल 1 मिनट का होता है, लाल हो या हरा हो। ये 1 मिनट का है, ये 1 मिनट का है, ये 1 मिनट का, 1 मिनट का, 1 मिनट का, ऐसे हर एक कैंडल 1 मिनट का होता है, ठीक है। तो ये ऐसे करके पूरा एक दिन का होता है, 9:15 से लेके 3:30 बजे तक। और ये वाला यहाँ पे, ये और एक दिन का है, ऐसा। मतलब ये वाला, ये कितने, ये 28 अगस्त का है ना, ये 28 अगस्त से लेके 29 अगस्त तक, ये एक दिन का है, 28 तारीख का, ये 29 तारीख का है। और ये कितना, ये 26 तारीख का है। बीच में एक दिन 27 तारीख बंद था, शायद हॉलीडे होता है ना, शनि रविवार को मार्केट बंद रहता है, सैटरडे संडे को मार्केट बंद रहता है, बाकी मंडे टू फ्राइडे मार्केट ओपन रहता है। लेकिन अगर गवर्नमेंट हॉलीडे रहा बीच में तो वो भी बंद रहेगा, ठीक है। तो ऐसा। और ये 25 तारीख का कैंडल है, एक एक मिनट का, यहाँ पे है ना, एक एक मिनट का कैंडल, ये 1 मिनट का, ठीक है। हर एक चीज में डिटेल में बताऊंगा, कुछ नहीं छोड़ूंगा चीजें, ताकि आपको कुछ समझने में कुछ गैप ना हो। मेरे टाइम पे तो मुझे कुछ चीजें गैप हो जाता था, पूछने को नहीं मिलता था, तो वो चीजें मैं तो सब बता दूंगा, ठीक है, टेंशन मत लो। तो अभी मेन चीज, मुद्दे की चीज समझते हैं। देखो, ये जो कैंडल बनता है ना, हर एक कैंडल, पहले तो मैं यहाँ से समझा देता हूँ आपको। ये 29 तारीख का ही डेट पकड़ते हैं, है ना, लेटेस्ट एकदम 29 तारीख का डेट पकड़ते हैं, कैसे कैसे कैंडल बनाते हैं, देखो ऐसे। सुबह मार्केट खुला 9:15 को, ये देखो, ये 9:15 का है ना, दिखा रहा है ना यहाँ पे, 9:15 टाइम, टाइम बता रहा है ना यहाँ पे 9:15,
ये यहाँ पे 950 ये रहा, ये इसमें बता रहा है। चलो कोई नहीं। चलो ये वाला कैंडल कितना 915 का है, ये वाला कितना 916 का है, ये 917, ये 918, 919, 920। देखो ये कैंडल कैसे बना। अब ये वाला जो कैंडल है यहाँ पे, ये वाला जो वीक है, मुझे ना एक ड्रॉअर लगना चाहिए था यहाँ पे, मैंने गलती कर दी चार्ट पे ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, तो ये जो, अरे यार ये जो वीक है, ये वीक है मतलब, लेकिन इसका बॉडी जो है, इसका जो ये जो बॉडी है ऑलमोस्ट 90% है, 90%। यार कैसे समझाऊं, इसमें तो देख ही नहीं पा रहा, मुझे टूल इंस्टॉल कर लेना चाहिए था यार, तब जाके अच्छे से समझ में आता। खैर कोई नहीं, मैं ऐसे ही समझा देता हूँ, कर्सर से समझा देता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये जो इसका वीक है ना, छोटा सा वीक है, और लेकिन इसका जो बॉडी है ऑलमोस्ट 90% है ना, काफी बड़ा बॉडी है, यानी मारुबुजू कैंडल है। मारुबुजू कैंडल है, मैंने पढ़ाया था ना आपको मारुबुजू कैंडल, ये वाला मारुबुजू, ये ग्रीन मारुबुजू है यानी बुलिश है, और रेड मारुबुजू मतलब बियरिश। तो ये वाला मारुबुजू है, ठीक है, ये बुलिश मारुबुजू, मार्केट ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी है यहाँ से, ठीक है। लेकिन मार्केट देखो यहाँ पे एक डोजी कैंडल बनाया, थोड़ा सा तो ऊपर गया यहाँ से, देखो इसका जो हाई है, इसका हाई ब्रेक करके ये वाला कैंडल थोड़ा ऊपर गया, लेकिन यहाँ पे क्लोजिंग नहीं दिया। इस सेकंड कैंडल का क्लोजिंग इस वाले हाई के नीचे है, पहला कैंडल का हाई के नीचे है ना, यानी इससे पता चलता है कि मार्केट अब ऊपर जाने का चांस कम है, नीचे जाएगा। और दूसरी बात है, इसका जो ऊपर का जो वीक है ना, ये भी एक इंडिकेट करता है कि मार्केट शायद ऊपर उतना नहीं जा सकता। यह है मारुबुजू, लेकिन इतना भी स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर वीक है, 10% इसका वीक है। इसका मीन्स सेलर थोड़ा तो स्ट्रांग है ना, थोड़ा तो सेलर है ऊपर, यानी ये वाला कैंडल में यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे वो कैंडल कैसा था, वो कैंडल था ऐसा, मैं दिखाता हूँ, वो था ऐसा, वो कैंडल था ऐसा, मारुबुजू है ना, ये वाला ऐसा, और यहाँ पे ये है विक, ये विक कितना 10%, और ये बॉडी कितना 8%, 80 सॉरी 90%। इसका बॉडी कितना है 90%, ये वाला ग्रीन कैंडल मारुबुजू। अब देखो ये कैंडल बना कैसे होगा, ये कैंडल यहाँ इसका यहाँ पे ओपन, यहाँ पे क्लोज हुआ होगा, और ये इसका जो है हाई हाई, अच्छा ये कैंडल का हाई लो वीक ये सब अगर समझ में ना आए तो कैंडल स्टिक का पहला वीडियो अपलोड किया हुआ है, बेसिक पार्ट, ठीक है, 2 पार्ट 3 पार्ट ऑलरेडी, वो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ठीक है, तो वहां से समझ में आ जाएगा आपको। तो ये कैंडल बना कैसे होगा मैं दिखाता हूँ आपको। मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, ठीक है, अब यहाँ से बायर्स आए मार्केट में, बहुत सारे बायर्स आए, इसको ले गया, लेकिन थोड़ा सा सेलर आया, सेलर आके फिर इसको इतना आके यहाँ तक, सेलर इसको यहाँ तक ले आ पाया, फिर यहाँ पे क्लोज दे दी, ओपन यहाँ हुआ, क्लोज यहाँ हुआ, यहाँ पे इसका वीक है, ठीक है, और ये मारुबुजू कैंडल है। तो यहाँ पे ये जो 10% ये कौन लाया, ये सेलर लाया, और लाया कहाँ से, ऊपर से गिराने की कोशिश करी ना सेलर ने, मतलब ये कैंडल का प्रोबेबिलिटी है थोड़ा नीचे जा सकता है, हालांकि ये ऊपर भी जा सकता है, क्योंकि ये ग्रीन कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल है, ये ऊपर जा भी सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं, कोई भी कैंडल देखो ना 100% एक्यूरेट ऐसा नहीं होता कि ऊपर ही जाएगा, अगर ऐसा होता तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है ना, पैसे कमाना बहुत इजी हो जाता, अगर ऐसा होता तो पैसे कमाना बहुत इजी हो जाता। ये कैंडल अगर देखते मारुबुजू मार्केट ऊपर ही जाएगा तो बहुत आसान होता, फिर तो कोई भी लाखों का ट्रेड ले लो, करोड़ों रुपए बना लो 2 दिन में, है ना, सारा पैसा जोक देता हो अगर इतना ही आसान होता तो, बट इतना आसान नहीं है, बट काम करता है, ऐसा नहीं कि काम नहीं करता, लेकिन एक
लेवल पे आके काम करता है वो कैंडल, है ना, हर जगह काम नहीं करता, हवाओं में ऐसे काम नहीं करता। वो बताऊंगा अभी कैसे करता है। तो लेकिन यहाँ पे जो 10% है वो सेलर की वजह से आया ना, सेलर ने गिरावट करी। इसका मतलब चांसेस ये है कि मार्केट नीचे भी जा सकता है, तो वही हुआ। जाना तो ऊपर ही लग रहा था, ग्रीन है, और उसका बॉडी एटलीस्ट 80% जो है बॉडी है। सॉरी 80 क्यों ले रहा हूं मैं, 90 होगा ना, क्या पागलपंती है। 90% इसका बॉडी काफी स्ट्रांग भी था ये, है ना, स्ट्रांग कैंडल था। बट क्या हुआ, यहाँ पे 10% एटलीस्ट सेलर तो बैठा हुआ है, सेलर की वजह से ये मार्केट, चांसेस ये हो गया कि नीचे आ सकता है, और वही हुआ, मार्केट नीचे ही आया, देखो आया ना। मार्केट यहाँ से नीचे आना स्टार्ट किया, ये देखो नीचे आया, फिर यहाँ से नीचे आता गया, फिर यहाँ तक नीचे आया वो, और नीचे गया, और नीचे गया, और नीचे गया, है ना, और नीचे गया। ठीक है। तो कैंडल का जो वीक होता है ना, बहुत मैटर करता है। मैं यही चीज समझा रहा हूँ आपको। मैं आपको कैंडल नहीं समझा रहा हूँ, मैं वीक समझा रहा हूँ। कैंडल तो देखो, ग्रीन कैंडल मतलब ऊपर जाएगा, रेड कैंडल मतलब नीचे आएगा, ये बात सही है। यहाँ पे देखो रेड कैंडल बना के नीचे आया, फिर ग्रीन कैंडल बनाया, फिर रेड बनाया, फिर ग्रीन बनाया, फिर रेड बनाया, फिर ग्रीन बनाया। लेकिन मैं आपको ये नहीं समझा रहा, मैं आपको समझा रहा वीक। ये जो वीक है, इसका जो शेडो है, जो इसका ठुड्डी है, जो इसका डंडा है, ये समझो ये क्या कहना चाह रहा है। ठीक है। आप देखो पहला कैंडल हम समझ में आ गया, ऊपर 10% सेलर थे, तो हमें, लेकिन हमें लग रहा था कि ऊपर जाएगा, बट जा नहीं पाया। देखो धीरे धीरे नीचे आया, क्योंकि 10% सेलर तो बैठा हुआ है ना, धीरे धीरे सेलर स्ट्रांग हो गए और मार्केट को नीचे ले आया। अब सेकंड कैंडल में क्या हुआ, सेकंड कैंडल डोजी बना। डोजी कैंडल में तो कुछ समझ ही नहीं आएगा, उसमें बायर भी है सेलर भी है, इनडिसीजन कैंडल है, मैंने पढ़ाया था आपको, है ना, वीडियो देख लेना पुराने वीडियो में। और हाँ, लाइक सब्सक्राइब कर देना वीडियो अच्छा लगे तो यार, है ना, मुझे भी कॉन्फिडेंस मिलेगा और आप लोगों के लिए ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो लाता रहूंगा। और लाइव ट्रेडिंग वीडियो अगर देखना हो तो मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, मैं हर रोज ट्रेड लेता हूँ, उसका लाइव भी वीडियो बनाता हूँ। उससे आप लोगों को लाइव मार्केट में जो मैं ट्रेडिंग कैसे लेता हूँ सब समझ में आ जाएगा, है ना, और काफी सीखने को भी मिलेगा सेटअप वगैरह। तो सेकंड कैंडल में क्या, डोजी है, मतलब इनडिसीजन, मतलब मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा पता नहीं, है ना। ठीक है। तो ये वाला तो छोड़ देते हैं इसको, है ना, ये तो डोजी है। अब इसके वाला जो नेक्स्ट कैंडल वो देते हैं रेड। अब ये कैंडल रेड कैसे बना, ये लगभग हैमर जैसा लग रहा है, बट ये हैमर नहीं है, क्योंकि इसके नीचे का वीक और इसका बॉडी ऑलमोस्ट सेम सेम है। इसका बॉडी 50% और इसका वीक भी 50%, लेकिन है तो रेड, यानी रेड क्या, ये नीचे जाने का भी ज्यादा स्ट्रांग है इसका नीचे का, क्योंकि बॉडी और वीक समान इक्वल हो गया। और इसका जो रेड है ना, रेड कैंडल ऊपर से वीक बहुत छोटा है ना, और नीचे से ज्यादा है। मतलब क्या क्या, इस कैंडल कैसे बना होगा, ये जो रेड कैंडल कैसे बना होगा मैं दिखाता हूँ, ये स्ट्रांग क्यों है, ये भी मैं समझा देता हूँ क्यों ऐसा हुआ। उस रेड कैंडल में क्या हुआ, ये यहाँ पे ओपन हुआ, ओपन होके बायर्स ने थोड़ा सा ऊपर ले गया, लेकिन फिर सेलर आ गए, सेलर ने नीचे ले आया ले आया लेगा, लेकिन फिर बायर्स आ गए, बायर्स आके उसको यहाँ तक ही ला पाया, आधे आधे तक, आधे रास्ते तक ही ला पाया बायर्स, और यहाँ पे क्लोज करा दिया, और ये बन गया रेड कैंडल। ठीक है। और ये बन गया रेड कैंडल। ठीक है, ये बन गया रेड कैंडल। थोड़ा ड्राइंग थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। तो बायर सिर्फ यहाँ तक ही ला पाया, लेकिन सेलर्स यहाँ पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ना, सेलर्स तो नीचे तक ले गया था, और ये है रेड कैंडल, है ना। बायर्स इसको ओपन ओपन को ऊपर नहीं ले जाता, ओपन के नीचे ही क्लोज कराया यहाँ पे, यानी यहाँ पे सेलर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है। ये वीक बहुत मैटर करता है, वीक जो बन रहा है ये वीक, वीक बहुत मैटर करता है। वीक अगर पढ़ना सीख लोगे ना तो बहुत कम आएगा, बहुत कम आएगा, मुझे तो यही हेल्प करता है बहुत। तो ये वाले कैंडल से हमें पता चल गया, ऐसा लगा, ऐसा पता चल गया कि अभी मार्केट शायद नीचे जाने वाला है। ठीक है। अब देखो ये वाला कैंडल डोजी, ये वाला, ये आम डोजी नहीं है, ये बहुत खतरनाक डोजी है, इसको वो है ना ड्रैगन फ्लाई डोजी बोलते हैं। मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, है यहाँ पे, यहाँ पे है, रुको दिखाता हूँ। यहाँ पे शायद नहीं, हाँ ये रहा ना, ग्रेवस्टोन डोजी।
ये ड्रैगन फ्लाई डोजी अगर ऊपर हो और नीचे ग्रेप्सटन डोजी। अब ग्रेप्सटन डोजी बनाया, हालांकि हम लोग डोजी कैंडल पे ज्यादा वो नहीं करते, लेकिन फिर भी यहाँ पे डोजी कैंडल बना है तो इस पॉइंट पे बना है ना, इसका जो हाई है यहाँ पे, इसीलिए इम्पोर्टेंट है ये जो कैंडल है डोजी। अब ये जो डोजी है कैसे बना होगा, इसका ओपन यहाँ पे है, ठीक है। इसके बाद मार्केट को बायर्स आया, बायर से मार्केट को ऊपर ले गया, ऐसे ले गया, लेकिन सेलर्स इतना स्ट्रांग था इसको नीचे तक ले गया, सेलर ने यहाँ पे आके क्लोज करा दिया इसको। इसका मतलब यहाँ पे सेलर्स ज्यादा स्ट्रांग है, सेलर जहाँ पे ज्यादा स्ट्रांग है, सेलर का काम है मार्केट को नीचे लाना, ठीक है। बायर अगर ऊपर ले जाए कोई चीज तो सेलर उसको नीचे ले आता है। तो ये कैंडल हमें ये बताता है, अगर मान लो ये बॉडी है, ये वीक ज्यादा लंबा है, तो सेलर नहीं लाया होगा इसको नीचे, है ना, नीचे लाके यहाँ पे क्लोज कराया होगा कैंडल को। तो इससे पता चलता है कि सेलर ज्यादा स्ट्रांग है ना। अच्छे से समझना, ये वीक भाई बहुत जबरदस्त चीज है ये अगर समझ में आ गया ना वीक, अगर तो फिर ये तो आसान है, बाकी सब तो ऐसे ही तुम स्टडी कर लोगे, खुद ही कर लोगे। तो ये जो है ग्रेवस्टोन डोजी बोलते हैं। तो इससे और पता चल गया कि मार्केट नीचे जाएगा ही जाएगा, कि बहुत ज्यादा प्रेशर है यहाँ से सेलर का। अच्छा, कभी कभी मैनिपुलेशन भी होता है, मैनिपुलेशन एसएमसी जो बिग मनी होते हैं, एफआईआईडीआई, फॉरेन इन्वेस्टर, डोमेस्टिक इन्वेस्टर, वो लोग कभी कभी क्या करता है, स्टॉप लॉस खाने के लिए, यानी नुकसान आपका पैसा कैपिटल को खाने के लिए लोग क्या करता है, कभी कभी ऐसा फेक ब्रेकआउट भी बना देते हैं, इस तरह का फेक, ताकि उनको लगे कि मार्केट नीचे जा रहा है और फिर मार्केट ऊपर चला जाएगा और लोग यहाँ पे सेल करेंगे तो यहाँ पे उनका स्टॉप लॉस खा जाएगा। तो ये भी होता है, ठीक है। लेकिन कहाँ पे होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस डिमांड सप्लाई, वहां पे ऐसा होता है, वहां से पता चलता है एक्चुअली। अब यहाँ पे हम लोग कैंडल समझ रहे हैं तो मैं समझा देता हूँ वीक, तो वो वाला जो पार्ट है मैनिपुलेशन वगैरह वो दूसरे वीडियो में देखेंगे, जो अगला वाला वीडियो आएगा या, ठीक है। लेकिन सब समझेंगे, ऐसा नहीं, कुछ नहीं छूटेगा, मैं कुछ नहीं छोड़ूंगा, सब समझा दूंगा आपको, ठीक। तो ये हो गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ वाला कैंडल। फिफ्थ वाला कैंडल देखो, फिफ्थ वाला कैंडल तो मारो वजू बनाया, ये वाला। और ये वाला तो स्ट्रांग है ही सेलर के लिए, क्योंकि पूरा देखो बॉडी इसका रेड है, इतना बड़ा कैंडल बनाया, और ऊपर से भी देखो छोटा सा वीक, सेलर का दबाव है, सेलर का स्ट्रांग है, सेलर स्ट्रांग है यहाँ पे, है ना। सेलर नहीं लाया होगा ना नीचे, इतना क्लोज कराया यहाँ पे, और ये तो और नीचे ले गया, यानी यहाँ पे सेलर ज्यादा स्ट्रांग, यानी ये कैंडल बना कैसे होगा। मैं और एक बार बता देता हूँ आपको, ताकि आपको अच्छे से दिमाग में फिट हो जाए। मैं ये चीजें इसलिए ड्रॉ कर करके सिखा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में अच्छे से फिट हो जाए, ठीक है। तो वो कैंडल बना कैसे होगा, चलो बताता हूँ। तो ये यहाँ पे ओपन हुआ मार्केट, यहाँ पे बायर्स आए, इतना ले गया, लेकिन सेलर इतना स्ट्रांग था, इसको सेलर ने खींच के नीचे तक ले आया, यहाँ पे क्लोज करा दिया इसको। तो ये बन गया रेड कैंडल। रेड कैंडल क्यों बना, ओपन ऊपर है, क्लोज नीचे है। तो यहाँ पे बायर्स, मतलब बायर्स यहाँ तक ले जाने की कोशिश करी बायर ने, लेकिन सेलर इतना स्ट्रांग था, यहाँ तक नीचे तक लेके क्लोज करा दिया सेलर्स ने, यानी ये तो स्ट्रांग है ही, और ये आएगा तो मार्केट नीचे जाने का चांसेस ज्यादा है, 90% मार्केट चांसेस के नीचे जाएगा, है ना। अब तुम बोलोगे कि इतना बड़ा कैंडल बनाया तो फिर रेड भी बनाया, तो ऐसा होता है, ऐसा इसलिए होता है कि मार्केट रिट्रेसमेंट भी लेता है, मार्केट ऐसा नहीं कि डायरेक्ट नीचे उतर जाएगा, मार्केट एकदम से ऐसा नहीं जाता है। मतलब अगर यहाँ पे कोई, अगर मतलब मार्केट यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग अगर कैंडल बनाया तो ऐसा नहीं कि ऐसे ही गिरेगा, ये ऐसे गिरेगा, ऐसा आएगा, ऐसा आएगा, ऐसा आएगा, ऐसा आएगा, ऐसा आएगा, ऐसा आएगा, ऐसे जाता है, ठीक है, डायरेक्ट से एकदम नहीं गिरता। तो जब ये ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे तो ग्रीन कैंडल ही बनेगा ना, ग्रीन ही तो बनेगा। ग्रीन कैंडल मतलब क्या, ऊपर जाना है, रेड कैंडल मतलब, तो जहां जहां ये ऊपर जा रहा है सीढ़ी बना के, तो यहाँ तो ग्रीन ही कैंडल बनेगा ना यहाँ। तो वही चीज हुआ है, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना है। देखो मार्केट को नीचे ही जाना है, यहाँ से जाके नीचे ही गया है मार्केट, हालांकि ठीक है, यहाँ पे देखो ये नीचे ही गया ना मार्केट यहाँ तक, तो इसको नीचे जाना है, तो इसने क्या करा, मार्केट यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाके फिर रेड बना के फिर यहाँ तक आया, रिट्रेस लिया, है ना। मतलब क्या किया मार्केट ने, मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने ऐसे गया फिर ऐसे आया,
ठीक है। अब फिर ऐसे जाके फिर ऐसा आएगा, फिर ऐसे जाकर फिर ऐसा आएगा, ऐसे जाकर फिर ऐसा आएगा। तो यही हुआ है ना यहाँ पे, देखो ग्रीन आया, थोड़ा ऊपर गया, ये डोजी तक, डोजी भी ग्रीन है ना, यहाँ तक गया, फिर रेड बना, रेड बना के फिर यहाँ तक क्लोज करो, यहाँ तक है, तीनों मिलके यहाँ तक क्लोज हुआ ना, यहाँ आया, फिर यहाँ से फिर थोड़ा बायर्स आया मार्केट में, और थोड़ा सेलर तो पहले से था मार्केट में, और नीचे वीक देखो तो बायर्स थोड़ा आ गए, यहाँ पे ज्यादा लोग खरीद रहे हैं, बायर्स थोड़ा ज्यादा हो गया होगा, तो बायर्स ने यहाँ तक ले जाने की कोशिश करी। ठीक है, तो ये कैंडल बनाया, तो थोड़ा बायर्स यहाँ पे थोड़ा ज्यादा थे, तो ये सेकंड कैंडल भी बायर आ गए, बायर स्ट्रॉन्ग हो गए, यहाँ पे शायद ज्यादा बायर्स आ गए, खरीदने खरीदने वाले ज्यादा आ गए, सुबह का टाइम है ना, तो आ गए बायर्स, सेलर से थोड़ा ज्यादा हो गए, तो ये वाला भी ग्रीन बन गया, यहाँ भी बायर्स थे, तो यहाँ पे फिर डोजी आ गया। देखो इनडिसीजन, यहाँ पे क्या हुआ, बायर और सेलर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट फाइट में है कि कौन जीतेगा कौन नहीं, तो डिसाइड नहीं कर पाया मार्केट, तो फिर उसके बाद रेड बनाया, रेड डोजी, मतलब यहाँ पे सेलर थोड़ा ज्यादा बायर से स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, लेकिन कंफर्म नहीं है अभी। लेकिन देखो नीचे का वीक जिस हिसाब से इसका ज्यादा है, ये वाला डोजी का वीक नीचे से ज्यादा है, मतलब बायर से उसको कम ज्यादा ले गया सेलर से ऊपर। ये देखो वीक लंबा है ना ऊपर की तरफ, तो बायर्स तो नीचे से ऊपर की तरफ ले जाता है ना, बायर्स, बायर्स मार्केट को कैसे ले जाएगा, सीधी सी बात है। अगर किसी कैंडल का अगर नीचे का वीक अगर लंबा है, तो समझ लो ये बायर का काम है, बायर थोड़ा स्ट्रॉन्ग दिखेगा। और अगर मान लो, अच्छा यहाँ पे करता हूँ, वहां जगह नहीं है ना, अगर मान लो यहाँ पे कैंडल ऐसा है, और ऊपर की तरफ वीक लंबा है, तो मतलब मान लो यहाँ पे सेलर का दबाव है, सेलर सेलर उसको ऊपर से नीचे खींचने की कोशिश करी, और बायर नीचे से ऊपर ले जाने का कोशिश करता है, तो ये है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला जो रेड कैंडल है, इसको ऊपर से नीचे से ऊपर ले जाने की कोशिश करी, यहाँ तक नीचे का वीक लंबा है, मतलब बायर्स को यहाँ तक लाया, यानी यहाँ पे बायर तो थोड़ा ज्यादा है सेलर से, कलर भले रेड हो लेकिन बायर्स थोड़ा ज्यादा लग रहा है, क्योंकि नीचे का वीक लंबा है ना, इसीलिए अगला कैंडल ये ग्रीन बना। और यहाँ पे भी देखो बायर्स ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन इतना भी नहीं, बॉडी और वीक छोटा है, मतलब बॉडी थोड़ा बड़ा है, वीक थोड़ा छोटा है, और ऊपर से भी थोड़ा सा वीक है, यानी थोड़ा सेलर तो है ऊपर से, बायर ने कोशिश तो करी, लेकिन सेलर भी है थोड़ा ऊपर से, वीक भी है ना छोटा सा, तो इसीलिए अगला कैंडल रेड बना। ये शायद ये कैंडल स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे सेलर से बायर, बट यहाँ पे क्या हुआ होगा, यहाँ पे थोड़ा और सेलर मार्केट में घुस गया होगा, मतलब मेरा जैसा आपका जैसा सेलर आ गया होगा ना, वो लोग यहाँ पे सेल करने लगा होगा, इसलिए बायर से थोड़ा स्ट्रॉन्ग के यहाँ पे रेड कैंडल बना। मतलब आप कभी भी मार्केट में घुस सकते हो ना, यहाँ पे कितना हो रहा है, 9:25 बज रहा है ना अभी, ये वाला कैंडल, ये कैंडल कितने बजे बना, 9:25 को, तो 9:25 को ऐसा हो सकता है मैं फ्री होके 9:25 को मैंने ट्रेड दिया सेलिंग में, यहाँ पे देखा होगा मैंने, यहाँ पे देख के मुझे लगा होगा ये डोजी से कि मार्केट अभी नीचे जाएगा, तो मैंने यहाँ पे सेलिंग करी, तो इसलिए यहाँ पे सेलर ज्यादा हो गया होगा, तो ये रेड कैंडल बना है ना। आप भी आए होंगे उस टाइम पे, वो भी आया होगा, बहुत लोग आए होंगे, तो ये इसलिए। अब यहाँ से देखो ये जो सेल कैंडल बना, और ऊपर से देखो वीक है, यानी सेलर का दबाव है, और पूरा बॉडी देखो रेड है, यानी बॉडी तो स्ट्रांग है ही, और ऊपर से भी प्रेशर है सेलर का, यानी ये वाला तो स्ट्रांग है ही। अब यहाँ पे बायर शायद और नहीं आया होगा, नया बायर, न्यू बायर शायद आया नहीं होगा, और मार्केट में देखो सेलर का दबदबा आ गया, और अगला कैंडल देखो डोजी बना लिया इंडिकेशन, यहाँ पे लगभग लगभग बायर सेलर ही ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है ना। ठीक है, क्योंकि बॉडी थोड़ा रेड, इसका बॉडी रेड थोड़ा बड़ा है ना ज्यादा, इसलिए। और यहाँ पे बिल्कुल इनडिसीजन बना है, यानी यहाँ पे बायर सेलर का तगड़ी फाइट हो रहा होगा, यहाँ पे भी फाइट हो रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, मतलब ये इतना ज्यादा पोर्शन में ना मार्केट ये सोच रहा है ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, लेकिन एक दो सेलर शायद ज्यादा होंगे, इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके नीचे आना स्टार्ट किया, मतलब बायर तो मार्केट में हाई आए है वहां पे, लेकिन यहाँ पे ज्यादा नहीं, थोड़ा सा सेलर बायर से ज्यादा होगा, थोड़ा सा मार्जिन में, मतलब आपने अगर 90 मार्क लाया होगा तो मैंने 87 मार्क्स लाया होगा, बट मैं आपके क्लोज हूँ एकदम, हम दोनों के फाइट में, कंपटीशन में, एग्जाम में हम दोनों क्लोज है, मैं 87 आप 90 लाए, बट जीते हो तो आप ही ना आखिर में, तो यहाँ पे यही हुआ है, बायर से सेलर थोड़ा ज्यादा होगा, इसीलिए मार्केट थोड़ा थोड़ा करके नीचे आया, एकदम से नीचे नहीं आया, कितना टाइम लगा यहाँ पे देखो, इसको गिरने में कितना टाइम लगा होगा,
यहाँ से यहाँ इसको गिरने में देखो 3 मिनट का टाइम लगा है ना, 4 मिनट का टाइम लगा, 4 मिनट का टाइम लगा यहाँ तक गिरने में, वरना तो वो एक ही कैंडल में गिरा सकता था ना इतना। इतना ये जो इतना गिरा वो एक ही कैंडल से गिर सकता था यहाँ पे, बट नहीं गिर पाया क्योंकि यहाँ पे बायर्स भी स्ट्रांग है, इसलिए सेलर को थोड़ा कठिनाई हुई यहाँ तक नीचे लाने में, धीरे 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 है ना इंडिसीजन कैंडल। अब यहाँ पे देखो और एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बना ग्रीन, सॉरी रेड है ना, रेड बना, तो यहाँ पे ऊपर से प्रेशर है तो मार्केट में क्या है। अब यहाँ पे देखो वो हैमर बना ना जो हम लोग देख रहे थे, इन्वर्टेड हैमर बोलते हैं इसको, ये वाला इन्वर्टेड हैमर, ये ये बना, मतलब मार्केट में सेलर ज्यादा स्ट्रांग है और मार्केट नीचे जाएगा। मैंने पढ़ाया था ना, अगर हैमर का मत्था अगर ऊपर हो तो ऊपर जाने का चांसेस है ज्यादा, और अगर हैमर का जो सर है वो नीचे की तरफ हो तो मार्केट नीचे जाने का चांसेस ज्यादा है। और कलर का ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, मैंने बताया था हैमर में, है ना। तो यही है, कलर का ज्यादा फर्क नहीं है हैमर में, नीचे की तरफ खुद ही है ना तो नीचे ही गिरा। ये मैंने समझाया था पूरा ड्रॉ करके, ऐसा क्यों है क्योंकि ऊपर से वीक ज्यादा लंबा है तो सेलर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हालांकि ये ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर क्यों बना, थोड़ा सा बायर थे इसलिए वो ग्रीन कलर बना, लेकिन सेलर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इस कैंडल में, कलर मैटर नहीं करता इस कैंडल में, मैंने पूरा समझाया था। और इस कैंडल ये हैमर नहीं है क्योंकि ये 50% बॉडी है और 50% वीक है, तो इसको हैमर मत समझना, ठीक है। यहाँ पे बायर्स थोड़ा स्ट्रॉन्ग है लेकिन सेलर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है थोड़ा सा, बायर यहाँ पे यहाँ तक लाया लेकिन सेलर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, बट अगले कैंडल में फिर देखो वही वही वाला बना, सेलर स्ट्रॉन्ग हो गए। फिर इसके बाद ही देखो दो दो बड़े बड़े सेलर है, देखो बड़े बड़े कैंडल बना सेलर का, रेड कैंडल, यानी यहाँ पे सेलर आ गए मार्केट में ज्यादा, और उसको गिरा के कहाँ तक लाया, यहाँ तक लाया। फिर यहाँ पे आके ये हैमर बना, ये हैमर नहीं है एक्चुअली, ये 50% बॉडी और 50% वो है, लेकिन यहाँ पे ये जो 3 कैंडल बना ना, ये इसको क्या पढ़ा था, मॉर्निंग स्टार, पहला रेड, फिर बीच वाला डोजी भी हो सकता है, हैमर शेप भी हो सकता है, या इस तरीके का स्पिनिंग भी हो सकता है, इसको स्पिनिंग टूल बोलते, स्पिनिंग कैंडल बोलते हैं, बट कोई दिक्कत नहीं। और जो आखिरी वाला वो ग्रीन होगा बड़ा कैंडल, तो ये 3 कैंडल मिला के मॉर्निंग स्टार बना। और नीचे से देखो वीक है ना, नीचे से इसका भी बायर्स का दबदबा है, यहाँ पे बायर्स इसको खींच के ऊपर तक ले गया थोड़ा सा वीक, और इसका भी नीचे वीक है, यानी बायर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, और वह तो है पूरा ही ग्रीन है, तो इसीलिए अगला भी बायर्स आया। लेकिन सेलर भी है यहाँ पे, सेलर ने कोशिश करी इसको यहाँ तक लाने में, लेकिन बायर्स यहाँ पे ज्यादा था, तो अगला कैंडल बायर्स ने फिर यहाँ से नीचे से ऊपर ले जाने की कोशिश करी, और बायर्स ने इसको यहाँ तक क्लोज कराया, यानी यहाँ पे बायर स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे सेलर ने कोशिश करी लेकिन बायर शायद एक दो मार्जिन में ज्यादा होगा सेलर से, इसलिए यहाँ पे ग्रीन बना, और यहाँ पे बायर्स फिर ताकत लगा के इसको यहाँ तक लाया। अगला कैंडल फिर बायर बना लेकिन ऊपर से वीक है, देखो छोटा सा, यह ग्रीन कैंडल, लेकिन ऊपर से सेलर का दबदबा ज्यादा है, सेलर थोड़ा तो है यहाँ पे प्रेशर, लेकिन बायर थोड़ा एक दो ज्यादा होगा शायद, इसलिए ये ग्रीन बन गया। लेकिन अगला ही कैंडल में देखो क्या हुआ, बना दिया ना हैमर, ये वाला। अब ये रेड हैमर का क्या बताया था ये, अच्छा और एक चीज हैंगिंग मैन, ये अगर बना तो कहते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये देखो, ये यहाँ पे बायर बहुत स्ट्रॉन्ग था, बट नीचे से वीक लंबा है ना, लेकिन यहाँ पे सेलर ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए, हावी हो गए। और वो इसलिए है एक्चुअली, ये पता है ये काम क्यों नहीं करता, जाना तो चाहे इसको ऊपर, किंतु काम क्यों नहीं करता मैं समझाता हूँ इसको, ऐसा क्यों होता है, यही चीज मैं समझा रहा था। ये पता है ये कब काम करता है, ये काम करता है ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस में। अगर आपको यही चीज मैं पढ़ाऊंगा अगले वीडियो में, टेंशन मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस, यही चीज मैं समझाना चाह रहा था। हर कैंडल हर जगह काम नहीं करता, लेकिन जहां पे कोई इंपॉर्टेंट लाइन हो, अरे यार क्या हो रहा है, अगर कोई भी कैंडल के आसपास अगर इंपॉर्टेंट लेवल हो, यहाँ पे रेजिस्टेंस है ना, आप देखो रेजिस्टेंस मतलब मार्केट नीचे जाएगा, मैं यहाँ पे ये, हालांकि मैं ये सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले वीडियो में बताऊंगा, बट यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे ओवरव्यू दे देता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। अरे यार ठीक है, तो जल्दी जल्दी ये हो गया रेजिस्टेंस, अगर ऊपर हो गया तो ये हो गया रेजिस्टेंस, और यहाँ पे हो गया सपोर्ट। सपोर्ट से मार्केट जैसे कोई बॉल आया यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर बाउंस करके फिर यहाँ गया, फिर यहाँ पे मतलब कोई दीवार है,
फिर यहाँ पे टकरा के फिर नीचे गिरा, फिर बाउंस करके ऊपर गया, फिर तो इसीलिए इसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। जहाँ पे ये 2 बार ऊपर से वो खा के नीचे गिरा, और जहां से नीचे ये 2 बार टकरा के बाउंस करके ऊपर गया, ये ऊपर गया, ये नीचे आया, ये ऊपर गया, नीचे आया, तो इसलिए इसको सपोर्ट बोलते हैं। यानी इसने सपोर्ट देके ऊपर भेजा, और ये रेजिस्टेंस देके नीचे गिरा है। ठीक है, तो इतना समझ लेना अभी के लिए। बाकी मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस अच्छे से, ये पता है क्यों रेजिस्टेंस है? क्योंकि यहाँ पे एक बार देखो, यहाँ पे एक बार खाया और यहाँ पे एक बार, है ना, इसीलिए रेजिस्टेंस है, और इसीलिए काम करता है। इसीलिए यहाँ पे रेजिस्टेंस में जाके ये इवनिंग स्टार बनाया। इवनिंग स्टार यहाँ पे ग्रीन, इवनिंग स्टार कैसे बनता है? ग्रीन, ये देखो कहाँ गया, ये देखो इवनिंग स्टार, ये वाला, ये ग्रीन, और ये वाला डोजी कुछ भी हो, और ये वाला रेड, तो मार्केट नीचे जाएगा ऐसे। तो यही वाला हुआ यहाँ पे, और ये काम करता है रेजिस्टेंस में, हवा में काम नहीं करता। अगर यहाँ बना होता तो शायद काम नहीं करता, तो ये रेजिस्टेंस में अच्छे से काम करता है। यही चीज मैं बता रहा था। यहाँ पे भी काम किया, यहाँ पे भी ये जो मॉर्निंग स्टार है काम किया अच्छे से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी कुछ लाइन होगा, है ना, यहाँ पे भी कुछ होगा, कुछ नहीं। देखो यहाँ पे ये वाला, यहाँ पे एक सपोर्ट है, यहाँ पे भी एक सपोर्ट है, यहाँ पे भी फिर सपोर्ट लिया, तो यही मैं समझा रहा था। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये वाला, ये इवनिंग स्टार, ये मॉर्निंग स्टार, है ना। फिर इसके बाद मार्केट नीचे गिरा, है ना, इवनिंग स्टार से मार्केट नीचे गिरा गिरा, फिर यहाँ पे आके फिर सपोर्ट लिया। ठीक है, फिर यहाँ से फिर ऐसे, तो वही चलता रहेगा, फिर वही गया गया गया। फिर यहाँ पे थोड़ा सा ये, यहाँ पे एनगल्फिंग वाला बनाया। यहाँ पे एन हमने पढ़ा था ना, यहाँ पे एनगल्फिंग, ये रहा बियरिश एनगल्फिंग, ये वाला बियरिश एनगल्फिंग। सेकंड वाला जो रेड कैंडल बड़ा है, तो ये मार्केट नीचे आएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा एनगल्फिंग वैसा बनाया, लेकिन ज्यादा नीचे नहीं लगा, इतना नीचे लाया। ठीक है, अब ये यहाँ से क्यों काम किया? कि यहाँ पे भी रेजिस्टेंस होगा, है ना, इसीलिए ये काम किया। अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं होता तो ये कैंडल काम ही नहीं करता। मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ, और एक रेजिस्टेंस होगा वहां पे, बिल्कुल होगा, ये देखो, है ना, है ना। यहाँ पे देखो, ये यहाँ तक जाके ये लग के फिर नीचे गिरा एक बार, और यहाँ पे भी फिर एक बार लग के नीचे गिरा। इसीलिए ये काम करता है, लेवल पे बहुत अच्छी तरह से काम करता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे। ठीक है, तो ये चीज मैं अच्छे से समझाऊंगा सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले चैप्टर में। ठीक है, ठीक है, तो फिर गिरा गिरा, फिर यहाँ पे देखो थोड़ा सा ये बनाया, कंसोलिडेट किया, ये अच्छे से समझा दूंगा मैं। ये चार्ट पैटर्न में अच्छे से समझाऊंगा। हम लोग अभी कैंडल स्टिक पढ़ रहे हैं। कैंडल स्टिक में तो वही है कि हम लोग का कैंडल, यहाँ पे हैमर बना, यहाँ पे ये वाला वो बना, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, है ना, ये सब, और यहाँ पे थोड़ा ये बेयरिश एनगल्फिंग, है ना, ये सब। और कैंडल जो वीक वगैरह होता है तो चांसेस है कि नीचे गिरेगा। देखो यहाँ पे ये वाला कैंडल ऊपर से बहुत ज्यादा लंबा हुए के, तो यहाँ पे सेलर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो नीचे गिरा है ना, ऐसे। तो यही है। अभी आ गया। अब यहाँ पे भी देखो, ये वाला डोजी, यहाँ से बायर्स बहुत स्ट्रॉन्ग था, यहाँ से सपोर्ट दिया तो उसको ऊपर ले गए, है ना। अब ऐसा मत कहना कि ये यहाँ पे काम किया तो यहाँ पे क्यों नहीं काम किया। यहाँ पे भी ये काम करता है, लेकिन क्या होता है, मार्जिन के वजह से, मतलब सेलर एक दो से बस थोड़ा सा मार्जिन से ज्यादा हो जाता है बायर से, इसलिए ऐसा होता है, काम नहीं करता हर जगह। कैंडल जो दिखता है ना, थोड़ा सा, मतलब आपको 99 मिला, मुझे 98 मिला, लेकिन जीता आती ना। बट मैं भी कमजोर नहीं हूँ ना, मैं आपसे बस एक मार्क कम है मेरे हिसाब से। लेकिन ऐसा नहीं कि मैं कमजोर हूँ, मैं भी स्ट्रांग हूँ, लेकिन आप मेरे से एक नंबर ज्यादा हो, बस इसीलिए आप जीत गए। बस ये समझना है इस कैंडल में जो हो रहा है, बस यही चीज समझना है। थोड़ा सा मार्जिन में ये हो रहा है, ठीक है, वरना ये काम करता है। ये अगर कोई लेवल पे आ रहा हो, कोई रेजिस्टेंस या कोई सपोर्ट पे आ रहा हो ना, तो ये अच्छे से काम करता है। ये सब कैंडल यहाँ पे क्यों काम किया? क्योंकि लेवल पे है, यहाँ रेजिस्टेंस पे आया, इसलिए ये सब अच्छे से काम किया। ये कैंडल यहाँ से प्रेशर लिया और नीचे आया, है ना। यहाँ पे भी कोई सपोर्ट होगा, यहाँ पे भी कोई सपोर्ट होगा, यहाँ पे भी कोई सपोर्ट होगा, इसलिए अच्छे से काम करके ऊपर गया ना। कहीं ना कहीं सपोर्ट आ रहा होगा, ये देखो, है ना। यहाँ पे 2 बार सपोर्ट लिया था, यहीं पे 2 बार सपोर्ट लिया ना, ये देखो। ये यहाँ पे आया एक बार, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे और एक बार आया, फिर 2 बार लिया। ये वाला पैटर्न बना रहा है, डबल डबल बटन, मतलब ऐसा बना रहा है, ये ऐसा बना रहा है, ऐसा ऐसा। तो ये 2 बार लिया ना यहीं पे, इसलिए ऊपर गया ऐसा सपोर्ट। और ये कोई इंपॉर्टेंट लाइन भी होगा, है ना। तो हम लोग साइकोलॉजिकल लेवल ये सब अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। वीडियो हालांकि खत्म ही हो गया हम लोग, कैंडल स्टिक टेंशन, मतलब मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ। हम लोग पढ़ेंगे साइकोलॉजिकल लेवल क्या होता है,
सपोर्ट, रेजिस्टेंस ड्रॉ कैसे करना है, ये सब पढ़ेंगे, अच्छे से करेंगे। ये वाला साइकोलॉजी लेवल क्या होता है, कैसे ड्रॉ करना है, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, सपोर्ट नहीं क्यों इंपॉर्टेंट है, ये सब अगर ये सब करोगे ना तो ये सब पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कैंडल का तो चलो जितना करना है कर उतना ही करो, ज्यादा नहीं। हैमर, मारो बुजू मतलब ये बड़ा वाला कैंडल, देखो ये एक मारो बुजू क्या हो सकता है ना। ये भी एक थोड़ा मारो बुजू कह सकते हो, बट ये मारो बुजू नहीं है, ये मारो बुजू नहीं है। ये थोड़ा मारो बुजू कह सकते हो, बट ये परफेक्ट मारो बुजू कैंडल है, क्योंकि वीक बहुत छोटा है। ये भी मारो बुजू है, ये बुलिश बियरिश मारो बुजू है, बुलिश मारो बुजू। बुलिश मारो बुजू आए तो थोड़ा ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया ऐसा, है ना। और ये भी देखो मारो बुजू है, बियरिश थोड़ा मार्केट को नीचे लाया ऐसा। अब हर जगह काम नहीं करता, ऐसा नहीं कि बुलिश मारो बुजू हर जगह काम करेगा। ये भी तो बुलिश मारो बुजू था ना, लेकिन काम किया, यहाँ पे नहीं किया ना, मार्केट नीचे गया। तो एक इम्पोर्टेंट लेवल पे ये सब अच्छे से काम करता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल पे। जैसे यहाँ पे भी एक सपोर्ट रेजिस्टेंस है, वे यहाँ पे आके एक बार खा के फिर नीचे आए, फिर ऊपर जाके यहाँ पे खा के फिर आए। तो इसीलिए काम करता है, यहाँ पे अच्छे से काम किया, ये मारो बुजो रेड बियरिश मारो बुजो खा के फिर यहाँ तक आया ऐसा, ठीक है। तो ये ऐसे काम करता है। तो बस यही है, ये सब जो बड़े बड़े कंट्री मारो बुजो है, ये खा के फिर 2-3 बार गया, थोड़ा सा ऊपर गया, फिर नीचे आया ऐसा, लेकिन हर जगह काम नहीं करता। तो वो ये लेवल पे बहुत अच्छा काम करता है। देखो यहाँ पे लेवल एक बार जाके फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस दिया, फिर रेजिस्टेंस फिर नीचे गिरा ऐसे, लेकिन ये बीच में थोड़ा थोड़ा ऊपर जाता है, वो रिट्रेसमेंट देता है। मैंने कहा था ना, एकदम से सीधा सीधा नीचे नहीं गिरेगा। ये इसका नियत है, ये सीढ़ियों में चढ़ता है, एकदम से नीचे नहीं गिरता मार्केट। देखो यहाँ पे भी ये थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, थोड़ा ऐसे जाएगा, कंसोलिडेट करेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर एकदम नीचे आएगा, थोड़ा ऊपर, फिर नीचे, ऐसे करके ऐसे चलता है मार्केट एकदम ऐसे। फिर ऐसे गिरा ऐसे, है ना, ऐसे, फिर ऐसे ऊपर जाके ऐसे, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस लेके फिर नीचे गिरा, फिर यहाँ पे थोड़ा सा ये सपोर्ट लिया, यहाँ पे कंसोलिडेट किया, फिर इसको ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट वगैरह भी हम लोग पढ़ेंगे, है ना, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ब्रेकआउट होता है अच्छे से पढ़ेंगे। फिर यहाँ से फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, यहाँ पे स्टॉप लॉस हंट किया, एम पैटर्न बनाया, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर ये देखो बड़ा सा एक मारो जो बनाया, परफेक्ट एकदम। और ये वाला जो है यहाँ पे ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, देखो यहाँ पे भी एक बार का रेजिस्टेंस खाया, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस खाया। और एक चीज क्या है, ये वाला भी एक लाइन है ना, ये वाला भी एक रेजिस्टेंस लाइन है। इसने क्या किया, यहाँ पे आके यहाँ पे थोड़ा रेजिस्टेंस दिया, फिर ऊपर देखो फेक ब्रेकआउट देके एकदम नीचे से रिट्रेस लेके नीचे आया, ब्रेकआउट दिया उसने, ब्रेकआउट देखा एकदम द्राम करके नीचे तक गिरा। तो ये ब्रेकआउट वगैरह अच्छे से पढ़ेंगे, फेक ब्रेकआउट कब होता है, रियल ब्रेकआउट कब होता है ना, अच्छे से पढ़ेंगे मस्त एकदम। तो कैंडल ये खत्म हो गया, कैंडल का बेसिक यही है। और कैंडल वैसे ज्यादा काम भी नहीं आता ट्रेड लेने का, बस ये इंपॉर्टेंट लेवल पे हम लोग कैंडल पता करते हैं। अगर मान लो किसी इंपॉर्टेंट कैंडल पे मतलब सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैंडल कैसा बन रहा है, उससे हमें पता चलता है कि मार्केट नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, है ना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एम पैटर्न यानी डबल टॉप बना रहा है, तो हमें लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा, ये रेजिस्टेंस है, तो वही हुआ, मार्केट नीचे गया, है ना। अब अब देखो यहाँ पे ये जो बताया था मैंने, ये इवनिंग स्टार क्यों काम किया, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, इसलिए रेजिस्टेंस में जाके ठोकर करके फिर नीचे गिरा थोड़ा, फिर ये ऊपर गया, है ना, ऊपर जाके फिर वही है, फिर थोड़ा सा ऐसा ये चला, फिर आया, फिर ऐसे ही चलता रहा ऐसे। हर जगह काम नहीं करता, जैसे ये सब जगह में काम नहीं करेगा, क्योंकि लोगों का स्टॉप लॉस भी तो खाना है ना। अगर सब हमारे तरीके से मार्केट चलने लगे तो फिर क्या फायदा, तो फिर तो आप भी पैसे वाले बन जाओगे। तो ये ट्रिक ही होता है मार्केट से हम लोग को हटाने का, रिटेल ट्रेडर को। तो इससे हमें बचना है, हमें रियल चीजें देखना है, रियल ब्रेकआउट कब होता है, रियल ट्रेड कब लेना है, ये देखना है, हर सेटअप कब मिलेगा ऐसे। देखो ये यहाँ पे गया, यहाँ पे अच्छा एक थोड़ा सा यहाँ पे ये रिट्रेसमेंट वो लिया, क्या बोलते हैं, ये फ्लैग फ्लैग पैटर्न बनाया, देखो मस्त एकदम। दिखा देता हूँ मैं, खत्म होने वाला है, हालांकि वीडियो बहुत लंबा बनाया, क्या था वो, कहाँ है, नहीं है क्या, इसमें है, इसमें है क्या, हाँ, पैरेलल चैनल यही होगा। यहाँ पे अगर मैं करता हूँ ये ऐसा, ये बुलिश फ्लैग पैटर्न बनाया ना, यहाँ पे जो खंबा, फिर ये पैटर्न, ये बुलिश, फिर ऊपर गया, यहाँ तक गया, नहीं ऊपर तक, यहाँ पे जाके रेजिस्टेंस में ठोकर करके फिर नीचे आया हुआ ऐसा, फिर जाता रहा, है ना। ये सब अच्छे से देखेंगे। यहाँ पे इम्पोर्टेंट लाइन था, रेजिस्टेंस था, इसको भी ब्रेकआउट किया अच्छे से, है ना। तो ये सब अच्छे से करेंगे, टेंशन मत लो।
और लाइव ट्रेडिंग में मैं ट्रेड भी लेता हूँ ना, तो वहां पे भी देख सकते हो आप कि मैं ट्रेड कैसे लेता हूँ, है ना। तो ये चीजें हैं। तो आज के लिए इतना ही। लाइक सब्सक्राइब करना और बेल बटन दबा देना, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलते रहे जब जब मैं अपलोड करूंगा। ठीक है, चलो बाय। ओके।